बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हल्के के गांव का दौरा कर दीपेंद्र अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ ही गठबंधन सरकार पर जमकर हमलावर भी हो रहे हैं। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार को उखाड़ने की शुरुआत बड़ौदा उपचुनाव से होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और नतीजा आने के बाद जेजेपी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बड़े बहुमत से बड़ौदा में हमारा उम्मीदवार जीतेगा। और जिस सरकार जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया इन 6-6.5 साल में, हर वर्ग आज हरियाणा में निराश इस सरकार से हो चुका है। इस सरकार की जो कार्यशैली रही है, उस विफल कार्यशैली को वोट की चोट से बड़ौदा वासी उसका हिसाब किताब तय करेंगे। सर, कैंडिडेट को लेकर क्या कुछ रहने वाला है सर? जो सबकी सलाह से जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस की प्रक्रिया के अनुसार मेरा मानना है ऐसे उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। लाड़चौड़ी एक्वायरमेंट के लिए जो करेगी, अभी इन्होंने 2 विधानसभाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करा है। क्या जारी किया? लाड़चौली में रेलवे कोच फैक्ट्री और आईएमटी 600 एकड़ में ये आईएमटी और रेलवे कोच फैक्ट्री लगनी थी, जो कि अपने आप का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यहाँ पे हब होता। उस रेल कोच फैक्ट्री को हरियाणा से लेकर यूपी चले गए। 6.5 साल तक कोई सरकार में कोई बोला भी नहीं, ना वो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ आईएमटी बनना था। उस आईएमटी का कहाँ पता चला, आज तक नहीं पता चला। अब इलेक्शन के टाइम में ये कोई मानी नहीं जाएंगी बातें। ये जुमला इलेक्शन के टाइम ये जुमले छोड़ने का काम सरकार कर रही है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो जो करना था 6.5 साल में करते। और गुहाना विधानसभा में 250 एकड़ भूमि गवर्नमेंट की दिया इन्होंने, तो वो वही कह रहा हूँ ना, ये तो इलेक्शन टाइम का जुमले हैं। इलेक्शन में अब इनको गरज है। जब इस इलाके को गरज थी, हरियाणा को गरज थी, तो 6.5 साल तक का कोई काम क्यों नहीं किया? अब तो अगर ये इस तरह की कोई बात करते हैं, इनको खुद को गरज है। और एक बात और, आप मेन बात आज जो चला सकते हो, फिर आज एक और रिपोर्ट आई है जिसमें दोबारा से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आया है। 33% से ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। आज की जो सीएमआई की रिपोर्ट है, लगातार पिछले 8 महीनों से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा है। और अब तो त्रिपुरा जो दूसरे नंबर पे है वो 25% पे रह गया और हरियाणा 33% से ज़्यादा। हरियाणा का इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है। इस सरकार ने हरियाणा को ना सरकारी जो रोजगार दिए बच्चों को, ना निवेश हुआ पिछले 6 साल में। आज इसीलिए हरियाणा में हर तीसरा व्यक्ति आज बेरोजगारी की 33% बेरोजगारी। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि गठबंधन की सरकार रोजगार देने के बजाय छटनी करने में लगी हुई है। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान अब सरकार को बड़ौदा हल्के के विकास के नाम की याद आई है, जिसकी वजह से नेता यहां आकर आए दिन झूठी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। देखना ये होगा कि दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा सीट को बचाने में कांग्रेस की कितनी मदद कर पाते हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।